नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है नित्या मंडल, अंक 2105। तो बढ़िया मैच है और ये लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं अपना मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। ओपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, इन्होंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि यही मुझे अभी मूव समझ में आ रहा है। और आप लोगों को बस यही एडवाइस है, जब भी मूव चला तो ओपोनेंट के मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उन्होंने अपना मूव कहाँ चला और कहाँ चल सकते हैं। जैसे कि इन्होंने नाइट अभी F6 पोजीशन रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले G4 पोजीशन मैंने ब्लॉक कर दी है, जिससे कि नाइट G4 पोजीशन में ना रख सकें। तो अब कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं अपने बिशप को निकालकर B2 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिशप को निकालकर B4 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। मैंने रख लिया है। अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अगर कैजलिंग कर लिया है तो कैजलिंग ब्रेक कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो इसलिए मैंने G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया मूव इन्होंने चलाई। तो क्या मुझे एक पॉन मार देना चाहिए? जवाब है नहीं। हाल फिलहाल में तो मैं इनको नहीं मारूंगा और अपने बिशप को उठाकर कहाँ रखूँ ये सोचना है। क्वीन उठाकर मैं F3 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्वीन मैंने रख लिया है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सोच समझ के मूव चला है मैंने। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर मुझे इन पर अटैक करना है तो कहाँ से करना है ये भी सोचना एक बड़ी बात है। तो मैंने क्वीन G2 पोजीशन में रख लिया है। तो लगातार ये मूव तो अच्छा चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पॉन को मार दूंगा सबसे पहले। और उसके बाद बिशप निकाल लूँगा। बिशप निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बिशप तो मैंने निकाल लिया है। तो इनका बिशप मुझे मारना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, अगर अटैक करना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा यहाँ से, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। और जैसे ही नाइट हटाएंगे मैं इनका E4 वाला पॉन मार सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, E4 वाला पॉन मार सकता हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। E4 वाला पॉन मैंने मार दिया है। तो क्वीन सामने लेके आए तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट से ये पॉन मार देना चाहिए। सबसे सही मूव। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेगा? बिशप मार दूंगा। और अब इनको ट्रैप करने के बारे में प्लान किया जा सकता है। नहीं, सबसे पहले अपना बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर रखा जा सकता है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है।
बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाइट बाहर निकालना चाहता हूँ, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने रूक उठाकर F7 पोजीशन में रखा है। देखिए बहुत ही शानदार और बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट बाहर निकालना है, तो ये अब कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपना नाइट D6 पोजीशन पर रख सकता हूँ, तो इनका एक रूक मारा जाएगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो मैं अपना नाइट D6 पोजीशन पर रखना है या फिर अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मारना है। तो अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बढ़िया मूव। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने नाइट को D6 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनका एक रूक मारा जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। खिलाड़ी बढ़िया है, लेकिन गलती कर गई और एक रूक इन्होंने गवा दिया है अपना। तो देखिए इन्होंने अपना क्वीन H4 पोजीशन पर रखा था और ये मेरा C4 वाला नाइट मारना चाहती थी, तो ये मूव मैंने देख लिया और इन्होंने मिस्टेक की। तो मिस्टेक की है तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए चेस मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिस्टेक ही देखता हूँ। देखिए और बाकी का मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव तो नहीं चलता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर तो मैं नहीं हूँ। तो अब बढ़िया मूव। तो देखिए इन्होंने गलती की है क्या, गलती की है क्या। सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, इनका ये रूक मारना है। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपना दूसरा रूक बाहर निकालना है, उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। खिलाड़ी होशियार है। कौन सा मूव मैं चलूँ ये सोचना है। देखिए तो इन्होंने गलती कर दी, और वो गलती ये है कि मैं इनका ये पॉन मार सकता हूँ और आप डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। ओ माय गॉड, यस डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैं इनको चेक दे देता हूँ तो ये क्या करेंगे। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले इनको एक चेक दे देना, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे ये चेक बचेंगी मैं इनका रूक मार दूंगा। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की। देखिए रूक इन्होंने G6 पोजीशन पे रखा ज़रूर, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि इनको चेक लग जाएगी। तो सबसे पहले इनका रूक मार दूंगा। जैसे ही ये मेरा रूक मारेंगी मैं इनका एक नाइट मार दूंगा, और नाइट मारने के बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपना चेक बचाना पड़ेगा। तो नाइट मैंने मार दिया। देखिए अब मैच पूरी तरीके से मेरे कमांड में आ गया है, मैंने लीड ले ली है। तो इन्हें नाइट बचना पड़ेगा, और जैसे ही नाइट बचेंगी मैं इनका E5 वाला पॉन अपने बिशप से मार दूंगा, और इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कहीं से मुझे चेक नहीं लगेगी। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मारूंगा और ये कहीं से चेक नहीं दे पाएंगी मुझे, और उसके बाद एक डायरेक्ट चेक दूंगा और सीधी चेकमेट। तो बहुत ही शानदार खेल इन्होंने दिखाया, लेकिन गलती कर गई और ट्रैप हो गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।